हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इक्विटी ट्रस्ट एंड एसआरए के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर बिहार जुडिशरी मेंस। प्रीवियस वीडियोस में हमने टीपीए, लॉ ऑफ एविडेंस एंड हिंदू मुस्लिम लॉ के इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर लिए थे। इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे आने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। हम लोग मेंस आंसर राइटिंग बैच स्टार्ट कर रहे हैं फॉर जनरल नॉलेज, जनरल साइंस एंड लॉ। जनरल नॉलेज और जनरल साइंस का जो प्राइस है वो 1000 ईच है, जिसमें आपको 5 मॉक पेपर दिए जाएंगे। इसमें जो क्वेश्चंस होंगे ये हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस होंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस एंड रीसेंट ट्रेंड। और जो लॉ का पेपर होगा वो सब्जेक्ट वाइज भी होगा और बिहार स्पेसिफिक भी होगा। बिहार स्पेसिफिक में कंपलसरी प्लस ऑप्शनल दोनों मॉक पेपर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लॉ ऑफ एविडेंस एंड प्रोसीजर लेते हैं तो इसमें आपको 2 मॉक पेपर मिलेंगे। आपके आंसर्स जो है इवैल्यूएट करके आपके आंसर्स में क्या कमी थी ये आपको बताया जाएगा। और इसका जो प्राइस है ये 500 रुपीज़ ईच है। अगर आप कंपलसरी पेपर के साथ जितने भी आपने ऑप्शनल लिए हैं वो ले सकते हैं, या सिर्फ आप एक कोई पेपर सेलेक्ट करते हैं, एज यू विश। और सब्जेक्ट वाइज जो है ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन पे भी मॉक पेपर्स आपको मिलेंगे और इनका प्राइस भी 500 पर सब्जेक्ट है। इसमें भी आपको 2 मॉक पेपर्स मिलेंगे और आपके आंसर्स को इवैल्यूएट करा जाएगा और आपके साथ उसको शेयर किया जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये जितनी भी आंसर राइटिंग सीरीज़ है वो हमारी 30 जुलाई से स्टार्ट हो रही है। अब हम अपने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे आ जाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इक्विटी में। इक्विटी में 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक आता है मैगजिम पे और एक आता है डेवलपमेंट हिस्ट्री से रिलेटेड। तो ये जितनी भी मैगजिम्स हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछी गई हैं बिहार में वो मैंने यहाँ मेंशन कर दी हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पॉज करके कहीं नोट डाउन कर सकते हैं और इस पर आप शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चंस आते हैं कि डिस्कस द नेचर, ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ इक्विटी, एक्सप्लेन द नेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ इक्विटेबल राइट एंड इंटरेस्ट, लीगल एंड इक्विटेबल इंटरेस्ट पे क्वेश्चन आता है। लीगल रेमेडीज कैन बी क्लेम्ड एज ऑफ राइट बट इक्विटेबल रेमेडीज आर ऑलवेज अवॉर्डेड एट द डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। ये एक बार क्वेश्चन आया है। ट्रेस द हिस्ट्री ऑफ इक्विटी टिल द पासिंग ऑफ जुडिकेचर एक्ट, इस पे क्वेश्चन आया है। फिर ये आया है कि क्या कॉज था फॉर पासिंग ऑफ जुडिकेचर एक्ट 1873, व्हाट चेंजेस वर मेड बाय दिस एक्ट। फिर आया है क्वेश्चन डिफाइन इक्विटी, हाउ फार डू यू एग्री विद द व्यू दैट इक्विटी केम नॉट टू डिस्ट्रॉय बट टू फुलफिल कॉमन लॉ। फिर 2 बार क्वेश्चन आया है इक्विटेबल रेमेडीज इन केस ऑफ मिस्टेक पे, इस पे भी शॉर्ट नोट प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इक्विटी के हो गए। नेक्स्ट हम आते हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पे। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चंस आते हैं, क्विकली हम लोग उसको भी देख लेते हैं। रिकवरिंग द पोजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, डिफरेंस बिटवीन एक्शन फॉर पोजेशन अंडर सेक्शन 5 एंड सेक्शन 6 ऑफ एसआरए। फिर क्वेश्चन आता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे कि who can claim specific performance, contract that cannot be specifically performed, person against whom contract can be specifically enforced। इन सब पे क्वेश्चंस आता है। 2018 में जो अमेंडमेंट हुआ था उससे जो है डिस्क्रिशनरी पावर कोर्ट की हटा के शैल मेंशन कर दिया गया है, तो उस पर ध्यान दीजिएगा और अच्छे से इस पे नोट्स बना लीजिएगा अपने। फिर यहाँ पे मैंने मेंशन करे हैं कुछ प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन जिसमें पूछा जाता है क्या इन कॉन्ट्रैक्ट्स की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराई जा सकती है कि नहीं। तो ये जितने भी हैं ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, आप पॉज करके एक बार देख लीजिएगा और इन पे अगर आप शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इस पे क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है, हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये क्वेश्चन पूछा जाए क्योंकि प्रीवियस ईयर में नहीं पूछा गया है और ये 2018 के अमेंडमेंट से ऐड हुआ था, तो इसको ज़रूर देख लीजिएगा। फिर रेक्टिफिकेशन, कैंसिलेशन, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, इन पे डिफरेंस आता है। ये सिंपल सा टॉपिक है, इसको आप देख लीजिएगा। फिर डिक्लेरेटरी सूट पे क्वेश्चन आता है कि डिस्कस विद एग्जाम्पल द डिस्टिंक्शन बिटवीन डिक्लेरेटरी रिलीफ एंड कंसिक्वेंशियल रिलीफ एंड द प्रैक्टिकल रिलेशन बिटवीन सच रिलीफ। ठीक है,
फिर एक्सप्लेन व्हेन डिक्लेरेशन इज रिफ्यूज एंड इफेक्ट ऑफ डिक्लेरेशन, इस पे क्वेश्चन आता है। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रिवेंटिव रिलीफ। इसमें जो है पूछा जाता है स्टेट्स विद एग्जाम्पल व्हाट इज प्रिवेंटिव रिलीफ एंड व्हेन एंड हाउ इट इज ग्रांटेड। फिर आता है क्वेश्चन वेरियस काइंड ऑफ इंजंक्शन पे। फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन टेम्पररी, परपीचुअल एंड मैंडेटरी इंजंक्शन, इस पे आता है अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस कैन इंजंक्शन बी रिफ्यूज। फिर एक दो बार क्वेश्चन आया है कि व्हाट डू यू मीन बाय टर्म मैंडेटरी इंजंक्शन, इन व्हाट सर्कमस्टांसेस आर मैंडेटरी इंजंक्शन इज इशूड, कैन मैंडेटरी इंजंक्शन बी इशूड इन फॉलोइंग केसेस। ये 2-3 केसेस मेंशन थे, उन पे पूछा गया था क्वेश्चन। फिर डैमेजेस इन ल्यू ऑफ और इन एडिशन टू इंजंक्शन एंड इंजंक्शन टू परफॉर्म नेगेटिव एग्रीमेंट, इस पे भी शॉर्ट नोट अपने प्रिपेयर कर लीजिएगा। अब हम आ जाते हैं इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के जो इतने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बिहार जुडिशरी के लिए। तो सबसे पहले ट्रस्ट एंड इट्स काइंड पे क्वेश्चन आता है कि who create trust, who may be trustee, for what purpose trust may be created, essentials क्या हैं for valid trust, कितने काइंड की ट्रस्ट होती हैं, हाँ डॉक्ट्राइन ऑफ साइप्रस, इन पे क्वेश्चन आता है। स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन आता है, मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है। फिर चैरिटेबल ट्रस्ट पे भी कई बार क्वेश्चन आया है कि हाउ इज द क्वेश्चन वेदर अ ट्रस्ट इज चैरिटेबल और नॉट, ये कैसे डिटरमाइन किया जाता है। स्पेशल प्रोविजन क्या है चैरिटेबल ट्रस्ट से रिलेटेड, क्लासीफाई चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स, इम्प्लाइड ट्रस्ट क्या होती है, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक ट्रस्ट, डिफाइन ट्रस्ट एंड डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम बेलमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट, इस पे भी क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रस्टी। ट्रस्टी पे क्वेश्चन आया है कि राइट्स एंड ड्यूटी क्या होती हैं ट्रस्टी की, डिसेबिलिटीज़ क्या होती हैं ट्रस्टी की, हु कैन अपॉइंट अ न्यू ट्रस्टी एंड अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस न्यू ट्रस्टी कैन बी अपॉइंटेड, इस पे क्वेश्चन आया है। फिर बेनिफिशरीज पे क्वेश्चन आया है कि राइट्स एंड लाइबिलिटी क्या होती है बेनिफिशरी की, रेमेडीज़ क्या अवेलेबल होती हैं टू हिम इन द ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ठीक है। फिर एक्सटिंक्शन ऑफ ट्रस्ट पे क्वेश्चन आया है, हाउ इज अ ट्रस्ट एक्सटिंग्विश्ड, कैन अ ट्रस्ट बी रिवोक्ड एंड इफ सो व्हेन एंड हाउ एंड व्हाट आर इट्स कंसिक्वेंसेस। फिर कंस्ट्रक्टिव ट्रस्ट पे क्वेश्चन तो नहीं आया है बट आ सकता है, इसलिए मैंने ये टॉपिक यहाँ मेंशन कर दिया है। ये जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे इन पे आप ज़रूर से शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।